ध्रुव जी के वंश में अंग होते हैं। बड़े धर्मात्मा राजा थे, लेकिन इन्हीं का एक बार कहते हैं इन्हीं का पुत्र हुआ बैन, बड़ा अत्याचारी था, अपने आप को ही भगवान कहलवाता था, ऋषियों का अपमान करता था। एक बार ऋषियों के क्रोध से ये मारा गया, तो फिर अब राजा से हीन प्रजा हो गई तो अत्याचार बढ़ गए। तब बैन के शरीर को मथा गया, तो कहते हैं उससे पहले उसके दुर्गुण निकले थे, उसी से कलयुग बना। और फिर जब दोबारा सात्विक स्थिति से उसको मथा गया, तो उसी के अंदर से भगवान का अवतार प्रकट हुआ, जिनको हम पृथु महाराज कहते हैं। उन्हीं पृथु महाराज के कारण इस भूमि को नाम मिला पृथ्वी। आपको पता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की शुरुआत किसने की थी? कृषि कार्य की शुरुआत किसने की थी? आपको इतिहासों के बारे में पता है तो बताएं। पृथु जी महाराज ने। किसने? पृथु महाराज ने। जिन घरों में आप रहते हैं ना, ये घर की कला किसने दी थी? पृथु जी महाराज ने। कि घर में स्नानघर कहाँ होना चाहिए, आपका शौचालय कहाँ होना चाहिए, अतिथि गृह कहाँ होना चाहिए, भंडार गृह कहाँ होना चाहिए, ये सब विश्वकर्मा के द्वारा निर्माण किया गया था। उस समय शास्त्र थे ये, जो पृथु महाराज की देन है। कृषि कार्य का अत्यधिक ज्यादा श्रेय पृथु महाराज को जाता है। उन्होंने ही दोबारा से पृथ्वी को विधिवत आधुनिक रूप से बसाया, इसलिए इस भूमि का नाम उन्हीं के नाम से पृथ्वी पड़ा। तो यहाँ पृथु महाराज के वंश आगे बढ़ा। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आती है। इन्हीं प्रियव्रत महाराज के वंश में 3 पुत्र होते हैं, उत्तम, तामस, रेवत। इन्हीं के वंश में आगे चलकर नाभि नाम के राजा होते हैं। इन्हीं नाभि नाम के राजा के यहाँ भगवान ऋषभ का जन्म होता है। ये जो भगवान ऋषभ हैं, ये जैन धर्म के प्रवर्तक हैं और हमारे हिंदू धर्म के 24 अवतार में से 8वें अवतार माने जाते हैं। और जैन धर्म में ये पहले अवतारी यानी पहले तीर्थंकर हैं। वहाँ ये आदिनाथ के नाम से या आदि नारायण के नाम से इनको बोला जाता है। इन्हीं ऋषभ भगवान के यहाँ, क्योंकि इन्होंने आत्मा कल्याण का मार्ग समझाने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए थे, तो इन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। कहते हैं 100 पुत्र इनके यहाँ पर हुए। इंद्र की बेटी जयंती के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म हुआ। 99 पुत्र तपश्चर्या के लिए निकल गए। एक पुत्र थे सबसे बड़े, जिनका नाम था भरत, और उन्हीं के नाम पर इस पूरी भूमि का नाम भारत पड़ा। इससे पूर्व भारत का नाम क्या था? क्या था नाम? कुछ पता है? भारत से पहले क्या था? आर्यवर्त कहा करते थे इसको। आर्यों की नगरी है ये, आर्यों का देश है, ऐसा कहा जाता, आर्यवर्त। फिर आया भारत, और अब क्या बन गया वो? इंडिया। क्या बन गया? वो कहते हैं ना सबसे अच्छे इंडिया वाले। विदेशी आए और भारत को इंडिया बना गए। हमारा सबके मुंह पे कौन कहाँ से, आपका क्या नेशनलिटी है, तो बोलते हैं कि हम इंडियन हैं। कोई ये नहीं कहता हम भारतवासी हैं। देखिए, भारत का नाम हिंदुस्तान नहीं था, ये तो लोगों ने नए नए नाम दे दिए हैं। आपका कोई नाम हिंदू नहीं था, आप सनातन वैदिक परंपरा में रहने वाले सनातनी लोग हैं। ये तो आपको दिया गया है कि विदेशों से कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि हिंद महासागर के तटस्थ इलाकों पे बसने वाले लोग हिंदू हैं, तो वो नाम दे दिया। जहाँ हिंदी बोली जाए, जहाँ हिंद महासागर हो, तो वहाँ हिंदू सभ्यता नाम पड़ा। बल्कि ये नाम जो है ये दूसरे पाश्चात्य लोगों का दिया हुआ है। हमारा तो आर्यवर्त था, हमारा तो भारत था महाराज, जो अब इंडिया बनकर घूम रहे हैं, जब इंडिया पड़ गया। अब हर चीज़ में मेड इन इंडिया ये आपको मिलेगा।
आपको तो गर्व से कहना चाहिए हम भारतवासी हैं। वैसे तो हम रात दिन भगवान की खूब भक्ति करते ना, कभी कभी देश की भी भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर नहीं, इस देश में आप रहते हैं, कहते ना इस प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। ये जरूरी नहीं हमने तो बना लिए बस 15 अगस्त और 26 जनवरी वाले दिन याद करो। हमारी थिंकिंग क्या बन गई है? नहीं, कथाओं में नहीं होना चाहिए ये राष्ट्रवाद की बातें, और कहीं नहीं होनी चाहिए। बस 26 जनवरी वाले दिन और 15 अगस्त वाले दिन टोपी पहन कर जाना और तिरंगा हाथ में ले लेना और बस एक सलामी कर आना और आपका कर्तव्य पूरा। शर्म आनी चाहिए। हमारे तो अनवरत जीवन में राष्ट्र प्रेम होना चाहिए, तब आप भारत देश के वासी है ना, फिर तो आप नकली हैं। फिर तो आप नकली, अगर ऐसी केवल 2 ही दिन आपको याद रहे पूरे साल भर में, तो क्या देश के लिए आपका कर्तव्य होना चाहिए कि देश के प्रति क्या सम्मान, इससे सद्भावना, इससे राष्ट्र के प्रति प्रेम। आज बालकों के अंदर ये सब चीजें होंगी, नहीं तो ये कायर बन जाएंगे, भीरू बन जाएंगे। जब देश को कभी आप आवश्यकता पड़ेगी तो ये सब छुप जाएंगे, क्योंकि आप ऐसी इनके अंदर संस्कृति डाल रहे हैं। इन्हें कम से कम बड़े बड़े वीर पुरुषों की गाथा सुनाया करें, वीर शिवाजी की सुनाया करें, महाराणा प्रताप की सुनाया करें। स्वाभिमान के लिए उन्होंने क्या किया, गुलाम नहीं बने वो। उन्होंने कहा हम स्वाधीनता में रहने वाले हैं। भगत सिंह को याद कराएं, रानी लक्ष्मीबाई को याद कराएं। भगवान की भक्ति भी करनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वो तो करना आवश्यक है, लेकिन आपके कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, वो भी आप पूरा करें। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे तिरंगा लेकर घूमते हैं ना, मुझे कभी कभी वो लगता है कि जब 15 अगस्त होते हैं तो वही तिरंगे फिर जब वहाँ से कार्यक्रम खत्म होता है स्कूल में, तो वो पैरों तले उड़ रहे होते हैं। ये आपका कर्तव्य है। जिस तिरंगे के लिए लाखों लोगों ने अपनी जानें झोंक दी, फांसी तक स्वीकार की, लेकिन उस तिरंगे की शान को ऊपर रखने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का, अपने परिवार को छोड़ दिया, अपने जान तक को छोड़ दिया। आज उनकी मौत के ऊपर हमारा भारत आजाद है, लेकिन हम ऐसे तिरंगे को अपमान करेंगे तो मानो हमने उन वीर महापुरुषों का अपमान किया है, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन तो झोंक दिया स्वप्निम भारत देखने के लिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने उन्हीं के जो मरे हुए थे उन्हीं पर उनकी आज़ादी पा कर के, उनके द्वारा दी गई आज़ादी पा कर के, और आज उनका मजाक बना रहे। इसलिए कभी भी हमारा झंडा नीचे नहीं रहना चाहिए, उसका सम्मान करें, देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। जब मैं छोटी थी और हमारे जब स्कूल का टाइम चलता था, तो वो जो राष्ट्रगान चलता था ना, मैं आपको बता नहीं सकती थी। वो राष्ट्रगान मेरे लिए कोई, जब भी सामने खड़े, अगर राष्ट्रगान सामने चल रहा है तो रोम रोम खड़ा हो जाता था। और हमारे जो अध्यापक हुआ करते थे, वो बड़ा सुंदर सुंदर हर एक सैटरडे वाले दिन, शनिवार वाले दिन कोई महापुरुष की गाथा अवश्य सुनाते थे। और फिर जब छुट्टी होती थी, स्कूल से जाना होता था, तो फिर वंदे मातरम का जो सुंदर सा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया हुआ जो राष्ट्रीय गीत था, वो सुनाया जाता था। तो ये सब आज भी स्कूल्स में होना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम जागे। और मैं तो कभी, मुझे ऐसे तो मैं कथा में नहीं बोलती, लेकिन कभी कभी मेरी उमंग लग जाती, तो फिर तो सबको गवाना चाहिए, सबको गाना चाहिए। तो यहाँ भरत जी महाराज के कारण इस भूमि का नाम, पृथ्वी का नाम भारत पड़ा। लेकिन इन भरत जी महाराज का एक छत्र राज्य था, चक्रवर्ती सम्राट थे। ऐसे मत सोचना कि कोई छोटे मोटे राजा होंगे, पूरा जहाँ तक पृथ्वी थी वहाँ तक राज्य था उनका। इनके 4 बेटे थे। ये जैसे ही 25 वर्ष की आयु में पहुँचे, इनको वैराग्य हो गया। अपने पिता की वाणी, जो ज्ञान उन्होंने बचपन में सुना था, उसको याद करके इनके जीवन में ऐसा वैराग्य आया कि इन्होंने अपनी पत्नी, बच्चों को वहीं छोड़ा, बच्चों को ही राजा बना करके, और ये वन में निकल आए।
बड़े आनंद के साथ भगवान का भजन करने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान श्रद्धा जागे तो एकदम से भजन में मत बढ़ जाइए। भजन के साथ साथ एक और चीज बहुत आवश्यक है जो करनी चाहिए, नहीं तो आप भटक जाएंगे भगवत भक्ति में, और वो है सत्संग। इसलिए आचार्यों ने आज्ञा दे रखी, आदो श्रद्धा तत् साधु संगति तत् भजनत क्रिया। श्रद्धा जागे तो भजन के साथ सत्संग करना चाहिए।